अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ मोस्ट पॉपुलर जर्दा बनाना। जर्दा जो है अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है बनाना। कभी उनसे क्या होता है कि चावल जो हैं वो सख्त हो जाते हैं, या वो चीनी का हिसाब बहुत कम रखते हैं जिससे चावल फीके हो जाते हैं, या मतलब ये है कि उनका जो जर्दा है वो जूसी नहीं बनता। तो आज ये मैं आप लोगों को परफेक्ट जर्दे की रेसिपी देने जा रही हूँ। वीडियो को आप लोग स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन का बटन है, इसे लाजमी प्रेस कर दें। इससे क्या होता है कि जो मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। तो जब भी आप लोग जर्दा बनाएं तो हमेशा सेला चावलों का यूज कीजिएगा, क्योंकि जर्दा बनाने के लिए हमेशा सेला चावलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो तकरीबन 1 किलो मैंने सेला चावल ले लिए थे और इनको मैंने साफ करके पानी में भिगो दिया था तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। तकरीबन ये 3 घंटे मैंने इनको पानी में भिगो दिया था। और 1 किलो मैंने चीनी ले लिया है। जितने आप चावल लेंगे उतनी क्वांटिटी में आप चीनी लेंगे। 1 कप मैंने देसी घी ले लिया। आप सिंपल घी भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और हस्बे ज़रूरत आपको किशमिश चाहिए होगी। तकरीबन मैंने आधा कप किशमिश ले लिया। किशमिश को साफ करके धो के तकरीबन मैंने इसे 15 मिनट पानी में भिगो दिया था। खोपरा आपको चाहिए होगा। तकरीबन मैंने ले लिया आधा कप। खोपरे को भी आपने क्या करना है, पानी में भिगो देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, और उसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। आधा कप मैंने पिस्ता ले लिया था और आधा कप मैंने बादाम ले लिए थे। दोनों को मैंने क्या किया था, पानी में बॉईल करके इनका मैंने छिलका जो है उतार लिया है। 4 से 5 मैंने सब्ज इलायची ले ली है। ग्रीन कलर की आपको शर्फियां चाहिए होंगी, इनको मैंने कट कर लिया आधा कप। और रेड कलर की मैंने शर्फियां ले ली आधा कप, इनको भी मैंने कट कर लिया। और इसके बाद आपको चाहिए होंगे 4 लौंग, ये मैंने 4 लौंग ले लिए हैं। और खुशबू के लिए मैंने ले लिया केवड़ा एसेंस। जर्दे का रंग आपको चाहिए होगा, मैंने येलो कलर लिए हैं, आप ऑरेंज कलर भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। तो चावलों को हमने बॉईल करना है, इसके लिए मैंने 4 kg पानी ले लिया था और पानी को हमने बॉईल करना है। तो पानी के अंदर मैंने 4 लौंग डाल दिए हैं और अब इसके अंदर डाल देंगे जर्दे का कलर। तो जर्दे का कलर जो है वो आप अपने हिसाब से डालेंगे, जितना आपको तेज हल्का पसंद है। तो मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें पाउडर वाला जो जर्दे का रंग होता है येलो कलर का, वो इसमें डाल दिया। इसको हम मिक्स करेंगे और पानी को हमने करना है बॉईल। तो ये देखें जी, पानी भी बॉईल होना शुरू हो गया। और अब इसमें डाल देंगे हम चावल। चावलों का पानी मैंने ड्रेन कर लिया और इसमें सारे हम चावल डाल देंगे। और अब इसमें हम चम्मच चला लेंगे। और अगर आपको अभी भी चावलों का कलर जो है थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा है तो आप मजीद भी इसी स्टेज पे इसके अंदर फूड कलर डाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, चावलों को हमने कुक करना है। तो कितना कुक करना है मैं आपको बता देती हूँ। 90% जो है हमने चावलों को कुक करना है, फुल कुक नहीं करना। अभी हमने इसका शीरा भी बनाना है, शीरे के अंदर भी चावल कुक होंगे, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो चावल हमारे जो है 90% जो है बॉयल हो चुके हैं। नीचे से हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब आपने क्या करना है, इनका पानी जो है इसका आपने चावलों का पानी छान लेना है। चावलों का सारा पानी मैंने ड्रेन कर लिया है। और आपको मैं इसकी लुक दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से हमारे चावल देखें कितने खिले खिले से बने हुए हैं। तो अब क्या करते हैं, हम बना लेते हैं जल्दी से शीरा। तो ये मैंने चूल्हे के ऊपर एक बड़ा पतीला रख दिया और इसके अंदर हम डाल रहे हैं तकरीबन 1 किलो चीनी। चीनी डालने के बाद इसके अंदर हम पानी डालेंगे 1.5 गिलास, 1.5 गिलास आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। फ्लेम मैंने नीचे मीडियम रखी हुई है। और अब क्या करेंगे, हम करेंगे चीनी को मेल्ट। चीनी को हम मेल्ट कर लेते हैं। जैसी चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम इसके अंदर डाल देंगे घी। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया, आप सिंपल घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑयल मत यूज़ कीजिएगा। ऑयल से चावलों की खुशबू जो है वो अच्छी नहीं आती जर्दे की। तो घी को अब हम मेल्ट करेंगे अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे। तो घी को हमने मेल्ट कर लिया है। शीरा जो है हमारा रेडी हो चुका है। और इसके बाद आपने फौरन से इसके अंदर डाल देने हैं चावल। सारे चावल हमने इसमें डाल दिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर हम चला लेंगे चम्मच। आराम आराम से आपने चावलों के अंदर इस तरीके से चम्मच चलाना है ताकि शीरा जो है वो अच्छे तरीके से चावलों के अंदर जज्ब हो जाए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे केवड़ा एसेंस, तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप्स इसमें जाएंगे। और अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं सब्ज इलायची क्रश की हुई।
साथ ही इसके अंदर अब हम डाल देंगे सारे ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ किशमिश, हस्बे ज़रूरत आप इसमें डाल सकते हैं, सारा ड्राई फ्रूट आपकी अपनी मर्जी है। खोपरा डालेंगे ऊपर इस तरीके से फैलाकर, जिसको कुछ लोग गरी भी कहते हैं। पिस्ते और बादाम डाल देंगे ऊपर। अशरफियाँ इसके ऊपर डाल देंगे, सब्ज़ कलर की अशरफियाँ डाल दी हैं इसके ऊपर, मैंने अब लाल कलर की अशरफियाँ डाल दी हैं। और अब क्या करेंगे, आपने नीचे जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देनी है। लो फ्लेम पे हम चावलों को दम लगाएंगे। तो चावलों का ढक्कन मैंने बंद कर दिया, इसे हम छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 20 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलते हैं पतीले का। माशाल्लाह से लुक देखें कितनी खूबसूरत आई है जर्दे की। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम चम्मच चलाएंगे और ये देखें जी, हमारा जर्दा देखें माशाल्लाह से कितना खिला खिला सा बना हुआ है और बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। तो सेम टू सेम आप इसी तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका जो जर्दा है माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो आप देख सकते हैं, इसकी लुक देखें कितना खिला खिला सा दानेदार हमारा जो जर्दा है बनके रेडी हुआ है। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर आऊंगी। अल्लाह हाफिज़।